श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज के समय में लोग अपनी वाहवाही में शास्त्रों का अध्ययन करके प्रवचन करते हैं, जबकि वह खुद उसका पालन नहीं करते, जिसके कारण ना उनका भला होता है ना ही सुनने वालों का। जब खुद माया के चंगुल में फंसे हो तो दूसरों को ज्ञान क्यों दे रहे हो? यह केवल अपने भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए है, जिससे लोग कहें कि ये बहुत ही सिद्ध हैं। इससे क्या होगा? तुम्हारी क्या गति होगी? इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यानी कि सदगुरु भगवान कहते हैं, यह तो दुनिया को खुश करने के लिए पढ़ सुनी लिख कर कंठ करके सुनाते हैं। अपना मन काबू किए बिना आंख कान नहीं खुलते। ये सब संसार के बंधन है, पकड़े जाओगे। आज के समय में धर्म भी एक प्रदर्शन बन गया है। लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, फिर उसे कंठस्थ करके ऐसा सुना देते हैं जैसे वही उनका अनुभव हो। शब्द सुंदर होते हैं, वाणी मधुर होती है, तर्क प्रभावशाली होते हैं, लेकिन भीतर का मन वैसा ही अशांत, चंचल और विषयों में डूबा हुआ रहता है। यह सब संसार को खुश करने के लिए होता है, आत्मा को जगाने के लिए नहीं। सदगुरु स्पष्ट कहते हैं कि जो साधना मन को काबू में लाए बिना की जाए वह केवल बौद्धिक व्यायाम है, साधना नहीं। जब तक मन पर विजय नहीं होती तब तक न आंखें खुलती हैं न कान खुलते हैं। आंख होते हुए भी जीव देख नहीं पाता और कान होते हुए भी सत्य सुन नहीं पाता। आज मनुष्य की आंखें बाहर की ओर खुली हैं, रूप रंग वैभव और आकर्षण की ओर, और कान भी बाहर की ओर खुले हैं, प्रशंसा निंदा चर्चा और शोरगुल की ओर। लेकिन अंदर की आंख बंद है, भीतर के कान बहरे हैं। भीतर जो सत्य है, जो आत्मा की पुकार है, जो ईश्वर की मौन वाणी है, वो सुनाई ही नहीं देती। सदगुरु कहते हैं, मन को साधे बिना ज्ञान का बोझ मत ढो। यह बोझ तुम्हें मुक्त नहीं कर देगा बल्कि और बांध देगा। आज बहुत से लोग शास्त्रों का उदाहरण देते हैं, संतों के वचन सुनाते हैं, बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, लेकिन उनका जीवन देखो, वही क्रोध, वही लोभ, वही अहंकार, वही आसक्ति। अगर ज्ञान जीवन को नहीं बदल रहा तो वो ज्ञान नहीं, अहंकार की सजावट है। मनुष्य यह समझ ही नहीं पाता कि संसार के बंधन शब्दों से नहीं टूटते, भाव से टूटते हैं। तब भाव शुद्ध होता है जब मन नियंत्रित होता है। जब मन ही उछलता कूदता रहे, इच्छाओं के पीछे भागता रहे, तो साधना केवल दिखावा बन जाती है। सदगुरु कहते हैं, जो आंखें मन के अधीन हैं वे सत्य नहीं देख सकती, जो कान मन के अधीन है वे नाम नहीं सुन सकते। जब मन विषयों में डूबा रहता है तब आंख जो देखती है वो माया बन जाती है और कान जो सुनते हैं वो मोह बन जाता है। ऐसे में जीव धीरे धीरे संसार के जाल में और गहराई से फंसता चला जाता है। उसे लगता है कि वह साधना कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह अहम की साधना कर रहा होता है। सदगुरु बार बार चेतावनी देते हैं, पकड़ में मत आना, संसार बड़ा मीठा जाल बिछाता है। संसार केवल धन से नहीं बांधता, मान सम्मान से नहीं बांधता, बल्कि धार्मिक पहचान से भी बांध देता है। और कहता है मैं ज्ञानी हूं, और कहता है मैं भक्त हूं, और कहता है मैं साधक हूं। यही पहचान धीरे धीरे बंधन बन जाती है। सच्चा साधक वह नहीं जो बहुत कुछ जानता है, सच्चा साधक वह है जो अपने मन को जानता है। मन की चंचलता को देख पाना ही साधना की शुरुआत है। मन को दोष देना आसान है, मन को समझना कठिन है, और मन को साध लेना सबसे कठिन है। सदगुरु कहते हैं, जब तक मन भागता रहेगा तब तक तुम संसार से भागते रहोगे, और जब मन ठहर गया संसार अपने आप छूट जाएगा। यह कोई बाहरी त्याग नहीं, यह भीतर का मौन है, यह भीतर का समर्पण है। जब मन ईश्वर के नाम में टिक जाता है तब आंखें भी पवित्र हो जाती हैं और कान भी पवित्र हो जाते हैं। तब आंखें संसार को देखकर भी उसमें उलझती नहीं, और कान संसार की बातें सुनकर भी भीतर शांति बनाए रखते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, साधना दिखावे के लिए नहीं, स्वयं के लिए होनी चाहिए। जो साधना लोगों को सुनाने के लिए की जाए वह साधना नहीं रहती, जो साधना प्रशंसा पाने के लिए की जाए वह साधना नहीं रहती, और जो साधना अनुभव से पहले प्रचार बन जाए वह साधना नहीं, व्यापार बन जाती है। सदगुरु कहते हैं, पहले स्वयं बदलो फिर बोलो, पहले स्वयं पिघलो फिर दूसरों को पिघलाओ।
जब भीतर परिवर्तन होता है तब शब्द अपने आप सच्चे हो जाते हैं, तब बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहती, जीवन स्वयं संदेश बन जाता है। ऐसी अवस्था में साधक चुप रहता है, लेकिन उसकी चुप्पी में बहुत कुछ कह देती है। मन काबू में आ जाए तो साधना सहज हो जाती है, मन काबू में ना आए तो सब कुछ कठिन हो जाता है। आज मनुष्य पूजा भी करता है, नाम भी जपता है, लेकिन मन वही का वही रहता है। क्यों? क्योंकि वह नाम को भी मन से नहीं, मुख से करता है, और मुख से किया गया नाम केवल ध्वनि है, साधना नहीं। सदगुरु कहते हैं, नाम को मन से पकड़ो, मन अपने आप पकड़ा जाएगा। जब मन नाम में डूबने लगता है तब संसार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तब वही संसार जो कभी बहुत जरूरी लगता था, धीरे धीरे हल्का होने लगता है। तब साधक संसार में रहते हुए भी उससे बांधा नहीं रहता। लेकिन यदि मन को साधे बिना ही ज्ञान, प्रवचन और चर्चा में उलझ गए तो खतरा है, बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि तब अहंकार चुपचाप भीतर बैठ जाता है और साधक को पता भी नहीं चलता। और अंत में वही होता है जो सदगुरु कहते हैं, सब पकड़ लिए जाओगे। संसार तुम्हें पकड़ लेगा, धन से, मान से, पहचान से, यहां तक कि धर्म के नाम से भी। इसलिए सदगुरु का एक ही संदेश है, कम बोलो, कम दिखाओ, अधिक साधो। मन को काबू में लाओ, भीतर की आंख खोलो, भीतर के कान खोलो। जब भीतर सुनाई देने लगे तब बाहर की आवाजें स्वतः शांत हो जाती है। यही सच्ची साधना है, यही सदगुरु की कृपा है। यदि सदगुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।